सावित्री और उसके पति रमेश जंगल के किनारे से गुजर रहे थे। खेत से लौट रहे थे, दोनों थके हुए, पैरों में मिट्टी, हाथों में औजार। तभी जंगल की तरफ से एक अजीब आवाज आई। रमेश रुक गया। बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। कहीं कोई घायल तो नहीं? आवाज तो बहुत दर्दनाक है। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं, या किसी बेचारे का शिकार तो नहीं हो गया इस घने जंगल के किनारे? हाँ जी, मुझे भी लगा जैसे कोई बुरी तरह करा रहा हो। बहुत दर्द भरी आवाज है। बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। ये तो इंसानी आवाज लग रही है। चलिए देखते हैं, कोई मुसीबत में है। दोनों झाड़ियों की तरफ बढ़े। शुक्र है आप लोग आ गए। मेरी मदद कीजिए। हे भगवान, रमेश जी, ये गधा बोल रहा है। सावित्री, भाग, ये कोई मायावी राक्षस है या कोई भूत? डरो मत, मुझ पर विश्वास करो। मैं कोई राक्षस या दैत्य नहीं हूँ। मैं बस एक मुसाफिर हूँ जो अपना रास्ता भटक गया है। तुम्हारी ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझ में हिलने की भी शक्ति नहीं बची। सावित्री ने एक कदम आगे बढ़ाया, गधे की आंखों में देखा। रमेश जी, देखिए तो इसकी आंखें, इनमें कितना दर्द है। कोई राक्षस इतनी बेबसी से नहीं देख सकता। कृपया मुझे अपने घर ले चलो। बस थोड़ा भोजन और सिर छिपाने की जगह चाहिए। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, घबराओ मत, हमारे साथ चलो। जब तक मन करे हमारे घर रहो। जिस दिन ठीक हो जाओ, खुशी खुशी अपने घर लौट जाना। सही कह रहे हो रमेश जी, अगर ये मुसीबत में है तो हम इसे ऐसे तड़पता नहीं छोड़ सकते। अब बताओ, तुम आखिर हो कौन और कहां से आए हो? मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी जानवर को इंसानों की तरह बात करते नहीं सुना। मैं इस लोक का नहीं हूँ रमेश, एक दूसरे लोक से आया हूँ जहाँ सब कुछ ऐसा ही अद्भुत है। सैर पर निकला था, पर इस दुनिया की आबो हवा ने मुझे उलझा दिया। यहाँ की बीमारियाँ मेरे शरीर को झेलने की आदत नहीं। क्या? दूसरे लोग से? खैर, अभी आराम करो। शरीर को चैन मिलेगा तो कल तक बेहतर लगेगा। बाकी बातें कल सुबह। आप दोनों का बहुत आभार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बेटा। ओ रमेश, बाहर निकल। बहुत दिन हो गए लुका छिपी खेलते हुए। आज या तो मेरा पैसा निकलेगा या तेरे घर का सामान उठाऊंगा। सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए। फसल बस कटने ही वाली है, पाई पाई चुका दूंगा। चुप कर, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। हर महीने यही राग। अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। तभी सेठ की नजर गधे पर पड़ी। सुनहरे कान, हरी मुंह, आंखों में एक अजीब सी रोशनी। अरे, ये गधा कब लाया बे? इतना शानदार जानवर ये तेरे पास कहां से आया? वो मालिक, मेरे ससुराल वालों ने भेजा है। ससुराल वालों ने? वाह, किस्मत चमक गई तेरी। ठीक है, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। जब तक तू मेरा उधार नहीं चुकाता, तब तक ये गधा मेरे पास रहेगा। उठाओ ले इसे। नहीं, रुकिए सेठ जी, आप इस गधे को हाथ नहीं लगा सकते। ये बीमार है। बीमार है तो मैं ठीक कर लूंगा, पर जाएगा मेरे साथ ही। सावित्री की आंखें भर आईं। रुकिए सेठ जी, अगर आपको कुछ गिरवी रखना ही है तो मेरे ये गहने रख लीजिए। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे वापस ले लूंगी, लेकिन इस बेजुबान को मत ले जाइए। मूर्ख औरत, एक गधे के चक्कर में अपने सोने के गहने दे रही है। सच में दिमाग ठिकाने नहीं तेरा। जा, लेकर आ गहने। और सुन, अगले महीने फिर आऊंगा। बाकी हिसाब बराबर नहीं हुआ तो खैर नहीं। गहने लेकर सेठ चला गया। रमेश उदास खड़ा था। सावित्री, ये क्या किया तूने? अपनी माँ की आखिरी निशानी भी दे दी। तुमने मेरे लिए अपना सबसे कीमती धन त्याग दिया। मैं तुम दोनों की इस दया को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। चुप कर पगले, उपकार कैसा?
जब से तू इस घर में आया है मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया। तू मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरे बेटे के समान है। और एक माँ के लिए अपने बच्चे की सलामती के आगे सोना चांदी क्या, पूरी दुनिया की दौलत फीकी है। माँ, आपने मुझे बेटा कहकर जो दर्जा दिया है, उसका एहसान मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। आज से आपकी रक्षा और खुशहाली मेरी जिम्मेदारी है। बात तो सही है सावित्री, लेकिन धनपत राय अगले महीने फिर आएगा। अगर हमने उधार नहीं चुकाया तो वो हमें घर से निकाल देगा। घबराइए मत जी, भगवान ने साथ दिया है तो आगे भी रास्ता निकलेगा। चलो अब खेत चलते हैं।